अभी आप आए थे, अभी आप चल रहे हैं, क्या वजह रही आप? क्लर्क साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मीटिंग कैंसिल कर दी। आगे नई तारीख तय करेंगे, उसके बाद में मीटिंग करेंगे, क्योंकि दिशा की इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इस पे सभी विषयों पे विस्तृत चर्चा होनी थी और कलेक्टर साहब का मौजूद होना जरूरी था। और कलेक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मीटिंग कैंसिल कर दी। आगे करेंगे या एकदम नहीं, अचानक पहले तबीयत से खराब हो गई? कल तो डिसाइड था कि मीटिंग होनी है और आज सुबह ही उनकी तबीयत खराब हुई। मुझे तभी पता चला है, नहीं तो पहले ही मना कर देते। कल पता होता तो कल ही मना कर देते, आगे करेंगे मीटिंग। तो ये मैसेज पहले ही आ चुका था या उसके बाद मैसेज आने के बाद, आप यहाँ आने के बाद आपको पता चला कि यहाँ पर कलेक्टर साहब और एसपी साहब मौजूद नहीं है? नहीं, मैसेज तो मेरे पास अभी रास्ते में था, तभी आया था कि मीटिंग कलेक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं है और मीटिंग आपको करनी है। तब मैंने बताया कलेक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, कलेक्टर साहब ठीक हो जाएगी तभी मीटिंग करेंगे। जैसलमेर में मीटिंग हुई तब आपको बताया नहीं या आप पहुंचे नहीं, विवाद हो रहा था, और आज यहाँ जैसलमेर में तो रेलवे की स्टीयरिंग कमेटी की टूर था और अध्ययन कमेटी के टूर की वजह से मैं उपस्थित नहीं था। उनके लिए लेटर लिखा था और उन्होंने कलेक्टर साहब ने फिर गाइडेंस भी मांगी थी। आगे एमपी जोधपुर को भी उन्होंने बोला था, लेकिन उन्होंने बिना मौजूदगी में करवा दी। सत्ता पक्ष का आप नहीं है इसलिए बार बार ऐसा हो रहा है या ये एक सामान्य घटना है? देखिए, बीमार तो कभी भी हो सकते हैं। आज तो कलेक्टर साहब तो वैसे तबीयत खराब होने की वजह से ऐसा हो गया था, बाकी वैसे कलेक्टर साहब तो ठीक है यहाँ और सबको साथ में लेके चलते हैं। कब मीटिंग आगे तय हुई है? आगे कर लेंगे, अगले हफ्ते में कर लेंगे दोबारा। क्या कहना, पूरी परेड तो हुई है प्रशासन की, अब मीटिंग भले ही कैंसिल हुई है, अधिकारी 1 घंटे से बैठे, सब सारे फील्ड के काम छोड़ करके गाड़ियां सरकारी सब सर पर दौड़ती हुई आई और नुकसान तो सरकार का हुआ, जनता के टैक्स के पैसों का हुआ। जिस मकसद से मीटिंग होनी है वो मकसद ही पूरा नहीं हो तो मीटिंग करने का मतलब क्या है? जब उसकी पालना रिपोर्ट सही ढंग से नहीं हो और जो पिछली मीटिंग में जो काम हुए थे उसके बारे में जो पालना रिपोर्ट सही ढंग से नहीं आई और अभी जो कलेक्टर साहब के गाइडेंस के बिना ये मीटिंग होनी संभव नहीं थी, क्योंकि मीटिंग का सार्थक जब ही होती है जब जो मीटिंग उठाए इश्यू के ऊपर एक्शन होता है। और जब कलेक्टर साहब यहाँ नहीं है तो एक्शन कौन लेगा? आज क्षेत्र में बहुत समस्या बिजली की, आप कह रहे बिजली अभी आंधी आई, नॉर्मल आंधी तूफान आने से बिजली की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। कहीं तार टूट गए, कहीं खंभे टूट गए, सब जगह। सर ये लगता नहीं बिजली विभाग के पास ये बहाना है कि आने को आंधी और जाने को लाइट यही है पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि पिछले कई लंबे समय से बिजली की शिकायतें जो है वो सब तक पहुंच रही है, लेकिन यहाँ पर बिजली के नाम पर शून्य नजर आ रहा है। बिल्कुल डिलाई बढ़ती जा रही है, अच्छी क्वालिटी की काम नहीं होने की वजह से। थोड़ा सा आंधी तूफान आने से खंभे पोल गिर जाते हैं और लोगों को तकलीफ में रहना पड़ता है और अफसरों को बहाना मिल जाता है कि अभी आंधी आ गई, मौसम खराब हो गया, ट्रांसफार्मर जल गए, लाइन टूट गई। लेकिन सही ढंग से अगर मॉनिटरिंग करें और सही ढंग से काम करें तो लोगों को तकलीफ नहीं आए। पानी की भयंकर समस्या है। जेजेएम के अंदर भी बहुत ज्यादा अनियमितताएं हुई है, सही समय पर काम नहीं हुआ, सही प्लानिंग नहीं होने की वजह से लोगों को पानी पीने में बहुत किल्लत आई और अभी इंद्र भगवान की मेहरबानी हुई तो थोड़ी बहुत लोगों को राहत मिली, लेकिन अभी भी जेजेएम के काम में बहुत ज़्यादा ढिलाई चल रही है। जहाँ काम हुए हैं वहाँ भी पानी नहीं आ रहा है, खाली कागजों के अंदर फॉर्मेलिटी ज़्यादा हुई है। सोलर प्लांट के मोरुड़े बोल के रातों रात ही ये प्रकृति के साथ छेड़खानी खेजड़ी उजाड़ने का परिणाम है क्या? नहीं, ये अब प्राकृतिक जैसे विंड लोड के हिसाब से वो डिजाइन नहीं करेंगे और हल्की क्वालिटी के स्ट्रक्चर में यूज लेंगे तो वो विंड के कैपेसिटी को वो झेल नहीं सके, इसलिए उड़ गए। उनके ऊपर तो प्राकृतिक क्या उसकी डिजाइन सही नहीं होने की वजह से उनको नुकसान हुआ। सर पहलगाम हमले को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? जो अभी देखिए, ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। सबसे पहले तो जो मारे गए वहाँ जो टूरिस्ट गए थे उनकी आत्मा को शांति मिले यही प्रार्थना करते हैं और पूरा देश उनके परिवार के साथ में, पूरे देश के लोगों की संवेदनाएं उनके साथ में है। और ये बहुत ही कायराना हमला है और 20-25 साल बाद में ऐसा बड़ा आतंकवादी हमला हुआ जो आम लोगों को टारगेट किया, जिससे टूरिस्ट हैं, देश के आम लोग हैं, उनके ऊपर ये कायराना नियत से जो लोगों के ऊपर कायराना हमला है और हम कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और पूरा देश आज सरकार के साथ में है, विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, देश का प्रत्येक नागरिक सरकार के साथ में खड़ा है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें ताकि दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं रखे आतंकवादी। सर, हनुमान बेनीवाल धरने पर बैठे हैं इतने दिनों से, कह रहे हैं कि एसआई भर्ती को रद्द कर देना चाहिए। आप क्या कहेंगे कि एसआई भर्ती में कितना घपला हुआ है और
कितने लोग इधर के भी प्रभावित हुए अपने इलाकों के? देखिए ऐसा ही भर्ती के अंदर गड़बड़ियाँ हुई है, उसके खिलाफ जांच भी चल रही है। और इसी बीजेपी सरकार ने ही बोला था जब सत्ता चुनाव के टाइम की, जब हम सत्ता में आएंगे तो भर्ती रद्द कर देंगे, बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उनकी ये खाली खोखली बातें थी, उन्होंने कुछ एक्शन किया नहीं। और हनुमान बेनीवाल जी, आपको लगता है कोई मगरमच्छ हाथ में है अभी तक? ऐसा कुछ नहीं लगा है, वो तो सख्त कार्रवाई हुई नहीं है तो कहाँ से आएगी? भर्ती को लेकर व्हाइट हाउस भी चर्चाओं में है। देखिए वो उनका व्यक्तिगत मामला है, जो उसकी विस्तृत जांच होगी तभी पता चलेगा कि कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है और कौन नहीं है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे थे, बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि हम सत्ता में आने से ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, इसलिए लोग धरने पे बैठे हैं।